हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आप लोगों को जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, इसका फुल सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। और यह चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बच्चों। फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो आप लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड के साथ साथ अरिहंत प्रकाशन की क्लास 6 के जो 2023 का न्यू एडिशन है, इस बुक का भी फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन की ऑल वाले को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट का। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो चलिए, जिन भी बच्चों से सॉल्यूशन मुझसे पहले होगा वो लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, शारदा ने एक कॉपी, क्या दिया बच्चों, शारदा ने एक कॉपी इतने रुपए में 25.50 रुपीज में खरीदी और एक पेन 7.50 रुपए में खरीदा, और ऐसी ही 6 पेंसिल 1.25 रुपीज पर पेंसिल के हिसाब से 6 पेंसिल खरीदी। उसने दुकानदार को 50 का नोट दिया, तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आसान सा है। क्या बताया है यहाँ पर, जो चीजें हमें दी गई है बस उसे लिख लेना है। देखिए, एक कॉपी खरीदी, ठीक है, एक कॉपी खरीदी और कॉपी का जो मूल्य बच्चों वो कितना है, तो आप कहेंगे 25.50 रुपीज है, यह है कॉपी का मूल्य। एक पेन खरीदा, तो पेन का मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे कि पेन का जो मूल्य है वो देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लीजिए, 7.50, एक मिनट, 7.50 रुपीज, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट में लिख लेना ताकि लास्ट में हम लोग जोड़ सके, है ना। इसके बाद 6 पेंसिल खरीदा और एक पेंसिल का मूल्य कितना है बच्चों, 1.25 रुपीज। एक पेंसिल कितने की आती है, 1.25 रुपीज की, और ऐसी कितनी पेंसिल खरीदा, 6 पेंसिल। तो उसके टोटल कितने पैसे लगे पेंसिल में निकालने के लिए, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा मैं कहूं बच्चों कि 1 टॉफी 1 रुपीज की है, तो 5 टॉफी कितने की होगी, तो आप कहेंगे सर 5 रुपीज की। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 टॉफी निकालना था इसलिए। तो वैसे ही सेम यहाँ है, 1 पेंसिल की, मतलब एक पेंसिल की कीमत है 1.25 रुपए, तो 6 पेंसिल की कितनी होगी, 6 से गुणा कीजिए। 6 5 30, 30 का 0, कैरी आया 3, 6 2 12, 12 और 3 15 का 5, कैरी आया 1, 6 1 6 और 1 7। पॉइंट देखिए कहां लगाना है, पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लिए, लेफ्ट वाले नंबर लेफ्ट में, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में। तो ये पेंसिल का खर्च है। तो देखिए टोटल कितना खर्चा हुआ अगर बात कर ली जाए, तो अब यहां हम लोग लिख सकते हैं कि इसने कॉपी पर, पेन पर और पेंसिल पर मिलाकर टोटल कितना खर्चा किया, कितने रुपए का चार्ज हो रहा है। तो देखिए 0 का 0, 5 3 टाइम है, तो 15 का 5, कैरी आया 1, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, 20 का 0, कैरी आया 2, 2 और 2 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो देखिए कितने रुपए खर्च किए बच्चा, तो 40.50 रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए, 40.50 रुपए का सामान खरीदा है। अब 50 का नोट दुकानदार को देता है, तो दुकानदार कितने रुपए वापिस करेगा, तो इतने पैसे काट लेगा। देखिए टोटल कितने रुपए दिए दुकानदार को, 50, इसके पीछे पॉइंट लगा के हम लोग 0 0 लगा लेते हैं। क्यों लगाए पॉइंट लगा के 0, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद नंबर है, पॉइंट के बाद नंबर नहीं होते तो हम लोग नहीं लगाते। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए बच्चों, और इतने जो पैसे हैं वो काट लेगा, राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में। 50 का नोट दिया जिसमें से 40.50 रुपीज वह काटेगा। तो देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 5 नहीं जाता है बच्चों, तो यहां से हमें उधार लेना होगा। अब इसके पास कुछ नहीं है, तो देखिए ये क्या करेगा, पहले इससे लेगा, तो यहाँ बचेगा 4, 1 इधर आ गया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 इधर देगा तो इससे के पास 10 और यहाँ बचेगा 9, 10 में से 5 गया तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 में से 0 गया 9, इधर 4 में से 4 गया कुछ नहीं। तो देखिए कितने रुपीस वापिस करेगा, 9.40 रुपए क्या करेगा बच्चों, वह वापिस करेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर ए, 9.50 रुपीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो चलिए जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो सकता है। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर।
क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है किशोर ने इतने रुपए की दवाइयां खरीदी, ठीक है, ये रुपीस आपको दिए गए हैं इसकी दवाइयां, और इतने रुपीस की क्या खरीदी है, एक टॉर्च खरीदी है। उसने कुल खरीद के लिए 500 रुपए का एक नोट दुकानदार को दिया है, तो उसे कितनी राशि वापिस मिलेगी। जैसा क्वेश्चन हमने लास्ट किया वैसा ही सेम टू सेम पैटर्न ये भी है बच्चों। देखिए कैसे, यहां पर बोला है कि उसने दवाइयां कितने की खरीदी, तो दवाई की अगर बात कर ली जाए बच्चों तो देखिए दवाई पर उसका जो खर्च आया वो कितना है, तो यह आया है 205.50 रुपीस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि उसने एक टॉर्च खरीदी, तो हमने टॉर्च भी लिख लेना है। एक टॉर्च कितने की आई, तो आप कहेंगे कि सर जी 180 पॉइंट के नीचे 0.50 रुपीस की एक टॉर्च आई। तो इसका जो कुल खर्च है बच्चों वो कितना हुआ, देखिए तो कुल खर्च कितना हुआ अगर हम बात करें तो कुल खर्च जोड़ते हैं हम लोग, देखिए जीरो में जीरो जोड़े तो जीरो, 5 और 5 10 का जीरो, कैरी आया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 1 6, 8 और जीरो जोड़ेंगे तो 8, 2 और 1 3, तो 386 रुपीज टोटल क्या किया इसने, खर्च किए। अब दुकानदार को देखे सामान कितने का खरीदा, 386 रुपए का, दुकानदार को नोट कितने का दिया, 500 का, तो आप रिटर्न कुछ ना कुछ पैसे तो देगा दुकानदार, कितने रुपए रिटर्न देगा यही बताना है। तो चलिए देखिए हमने इसे नोट दिया 500 का, पैसे कितने काटेगा वो 386 रुपीज, यहां पर हमने लिख लिए। माइनस करना है, जीरो में से 6 नहीं जाता, यहाँ जीरो में से 8 नहीं जाता, उधार लेंगे पहले ये वाला लेगा फिर यहाँ आएगा, इससे 1 उधार लिया तो यहाँ हो गया 10, इसके पास बचा 4, अब ये इससे 1 उधार देगा तो उसके पास 10, इसके पास बचेगा 9, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, तो कितने रुपीस वापिस मिलेंगे दुकानदार से ग्राहक को, 114 रुपीस क्या होगा वापिस करेगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है बच्चों, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, तो चलिए इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या है। यहां पर आप लोगों का इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन काफी इजी पर थोड़ा सा समझदारी का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा, तो यहां पर आप लोग देखिए इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई दिया है 200 का, समझ में आ गया, 200 का मल्टीप्लाई दिया, ये इतना समझ में आ गया। देखिए अब आपको करना क्या है, इन दो जीरो का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, जीरो आता है, ये तो आप सब जानते हैं। तो आप लोग इन दो जीरो का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, लास्ट में ये दो जीरो हम लोग जोड़ देंगे, एड का प्लस का मतलब लगा देंगे एक्स्ट्रा से, तो 2 8 जा 16 का 6, कैरी आया 1, 2 0 जा 0, 1 का 1, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10। अब ये जो 2 जीरो बचे थे बच्चों इसे बस यहां लगा दीजिए, आंसर आ गया, समझ में आया। सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है और ये पीछे के दो जीरो लास्ट में हम लोग लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 100 ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए ना आप लोग किस तरीके से करना था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, यहां से आप लोगों को बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए यहां पर बोला है दो नंबर आपको दिए 4350 और सेकंड नंबर है 2675 के योगफल में, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल जो है वो 10,000 हो जाए, जिससे प्राप्त योगफल क्या हो जाए बच्चों 10,000 हो जाए। तो काफी इजी क्वेश्चन, इन दोनों के योगफल में क्या जोड़ा जाए कि आंसर ये आ जाए, बताइए जल्दी से। तो आप लोग देखेंगे ध्यान से यहां पर, तो देखिए दोनों का योगफल, तो इन दोनों का योगफल आ क्या रहा है पहले तो हम ये देख लेते हैं 2675, ये देखिए इन दोनों का योगफल ये रहा। योगफल का मतलब होता है प्लस करना सम, तो प्लस करना है तो जीरो में 5 प्लस कीजिए तो 5, 7 और 5 का 12 का 2 कैरी आया 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 का 0 कैरी आया 1, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7। तो देखिए ये आ गया इसका सम करने पर जोड़ने पर, क्या बोला है इन दोनों के योगफल, ये आ गया। में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 10,000 हो जाए। जब आपसे क्या जोड़ा जाए पूछा जाए बच्चों कि हो जाएगी संख्या, तो आप लोगों को जोड़ना नहीं है, इसी नंबर में से इस नंबर को घटा दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि वह संख्या कौन सी है। अब देखिए इसमें जो नंबर जोड़ेंगे वो यहां तक पहुंचेगा, मतलब इन दोनों के डिफरेंस में ही तो वह नंबर छुपा हुआ है, इसमें जोड़ने पर तो यह मिलेगा, मतलब इसमें से इसे घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कि किस नंबर को प्लस करना है। तो वही हम लोग करेंगे। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इस 10,000 में से 1 2 3 4 इसमें से 7025 को माइनस करना है, तो पीछे से नंबर को लिखेंगे 7025 माइनस करते हैं,
अब देखिए 0 0 0 यहाँ तो माइनस होने से रहा, तो अब क्या होगा, यहाँ से हम उधार लेंगे। तो देखिए यहाँ से 1 इधर आ गया, ये 10 हो गया, 10 अपने पड़ोसी को देगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9, फिर ये इधर 1 उधार देगा तो बोरो लेगा, तो यहाँ पर बचेगा 9, फिर वही सेम कंडीशन, यहाँ 9, लास्ट में 10, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो बच्चा 7, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में 7 गया तो 2, तो 2975 2975 जो है इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। इस नंबर को ऐड करने पर इन दोनों संख्याओं के योग में जब 2975 को प्लस किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 10,000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका हमने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया है और दूसरा तरीका तो आप लोगों का जो बेसिक है वो भी हमने आपको बताया है। तो देखिए यहां पर पूछा है कौन सी संख्या 15 से भाग देने पर, मतलब कि किससे भाग देना आपको। देखिए मैं इस तरीके से आपको आपकी भाषा में समझाता हूं, जैसे आप लोग स्कूल में करते हैं ना, बिल्कुल सेम वही। यहां देखिए कौन सी संख्या में 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देना मतलब कि यहां पर जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो क्या है, 15 है। भाग देने पर भागफल भी 15 आता है, भागफल का मतलब यहां पर आंसर 15 आता है, और शेषफल रिमाइंडर भी कितना बचता है बच्चों, 5 बचता है। तो आपसे पूछा गया है कि यह नंबर कौन सा है। तो अब यह नंबर कैसे निकालते हैं, तो देखिए इन दोनों नंबर्स का आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, फिर जो नंबर आता है उसमें इसे कर देते हैं ऐड, मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है बच्चों। अब यह आपको समझ में आ गया कैसे करना। तो 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 225 और 5 जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 230। एक तरीका तो ये, और दूसरा देखिए ये कॉमन आपको समझाने के लिए था, जो करने का तरीका है वो तो आपका जो फॉर्मूला है उसी से होता है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये होता है ना, ये मैंने आपको सिखाया है, कई बार सिखाया है ये वाला क्वेश्चन, और आप लोगों की जो मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं उनमें भी आपको बताया गया है। शायद आप लोगों का यह चैप्टर आपका वीडियो नंबर है 9 या 10 में आपको बताया मैंने, जो आपको कराया था। तो देखिए यहां पर भाजक देखिए कितना, 15 से भाग देना है, मल्टीप्लाई भागफल कितना है तो वो भी 15 है, प्लस शेषफल कितना है, कितना रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर है बच्चों 5। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये दिया है आपको। तो बस 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 प्लस 5 कुल मिलाकर कितना हो गया 230। तो इसका जो भाज्य है बच्चों वह कितना है, तो हम कहेंगे कि 230 इसका क्या है करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे बच्चों आप लोगों के लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, आगे के पार्ट में आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो लेंदी हो जाता है तो बच्चों को देखने में भी परेशानी होती है, लगता है कि सर कितना पढ़ाएंगे, तो है ना। तो आप लोग जब क्वेश्चन चेंज करेंगे, वीडियो चेंज करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा ये आपका एक प्रकार का मोटिवेशन है। जब आप ज्यादा वीडियोस खत्म करते जाएंगे तो आप लोगों का मन जो मोटिवेशन है वो बढ़ता जाएगा कि मैंने 5 वीडियो खत्म कर दिया, 6 पार्ट खत्म कर दिए, 7 पार्ट खत्म कर दिए, पूरे 10 पार्ट खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। इस तरीके से आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ पाएंगे। तो जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की अच्छे से प्रिपरेशन करना है, साथ ही नवोदय एग्जाम में सिलेक्शन लेना है और इन दोनों ही बुक्स का फुल सॉल्यूशन देखना है, एक है अरिहंत प्रकाशन की बुक, दूसरी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, दोनों ही सबसे बेस्ट बुक कही जाती है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो दोनों का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं विजय पटेल आप लोगों को हमेशा पढ़ाने के लिए तैयार हूं बच्चों। आपका जब तक नवोदय में सिलेक्शन नहीं होता तब तक मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा, उसे जैसे ही आप टच करेंगे तो बेल आइकन आएगी, बेल आइकन में सबसे ऊपर वाले पर ऑल वाले पर आपको प्रेस करना है, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे और आप लोगों का सबसे पहले नवोदय में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद बच्चों।